अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, और एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ रज़ा इंग्लिश एकेडमी में। और लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने बटन की रीडिंग स्टार्ट की थी। आज हम उसी रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, तो बग़ैर कोई ताख़ीर किए आइए रीडिंग का आगाज़ करते हैं। जी, तो जहाँ से हमने छोड़ा था उससे आगे से देखते हैं कि इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट नॉर्मा सा द कार्ड हाउस ऑन द टेबल। सुबह के वक्त जब वो अपार्टमेंट से रवाना हुई तो नॉर्मा ने कार्ड के टुकड़े मेज़ पर देखे। इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली मीन्स ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली, समहाउ अनइंटेंशनली, किसी हद तक मतलब बग़ैर किसी इरादे के, गैर इरादी तौर पर। शी ड्रॉप्ड देम इनटू हर पर्स, कि गैर इरादी तौर पर उसने इन्हें अपने पर्स में डाल लिया। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर। एलिवेटर जिसे हम आम ज़ुबान में लिफ्ट कहते हैं, लिफ्ट भी लफ्ज़ इंग्लिश का ही है लेकिन ये हमारी ज़ुबान में ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो हम एलिवेटर का तर्जुमा अब लिफ्ट करते हैं। कि शी लॉक द फ्रंट डोर, उसने सामने के दरवाजे या सदर दरवाजे को ताला लगाया और लिफ्ट में आर्थर से जा मिली। वाइल शी वॉज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक शी टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम अ पर्स एंड हेल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर। वाइल शी वॉज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक, जब वो अपनी कॉफ़ी की छुट्टी पर थी, शी टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम हर पर्स, उसने कार्ड के टुकड़े अपने पर्स से लिए, एंड हेल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर, और फटे हुए सिरों को मिला दिया आपस में। ठीक है, हेल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर यानी फटे हुए सिरों को आपस में इकट्ठा कर दिया। ओनली मिस्टर स्टुअर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, कि सिर्फ मिस्टर स्टुअर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर कार्ड पर छपे हुए थे। आफ्टर लंच शी टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम हर पर्स अगेन एंड स्कॉच टेप्ड द एजेस टुगेदर, कि लंच के बाद उसने कार्ड के टुकड़े दोबारा अपने पर्स से लिए और फटे हुए सिरों को स्कॉच टेप से जोड़ दिया। Why am I doing this? She thought, मैं ये क्यों कर रही हूँ, उसने सोचा। हर इंसान को जो वो काम करता है उसके लिए किसी जवाज़ की ज़रूरत होती है, और जब आप जानते हो कि जो आप करने जा रहे हैं वो गलत है तो फिर ज़मीर जो है वो रोकता है और आपको किसी ऐसे जवाज़ की ज़रूरत होती है जिससे कि आपका ज़मीर भी मुतमईन रहे। तो शायद नॉर्मा ऐसे ही किसी जवाज़ के तलाश में है और वो अपने आप से पूछ रही है कि वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रही हूँ। ठीक, जस्ट बिफोर 5 शी डायल्ड द नंबर, 5 बजे से कुछ पहले उसने नंबर घुमा दिया, नंबर डायल कर दिया। गुड आफ्टरनून सर मिस्टर स्टुअर्ट्स वॉइस, कि सपहर बखैर मिस्टर स्टुअर्ट की आवाज़ सुनाई दी। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप बट रिस्ट्रेन्ड हर सेल्फ। हैंग अप, हैंग का लफ्जी मानी होता है लटकाना, हैंग अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कॉल मुनक़ता करना, यानी रिसीवर को क्रेडल पर दोबारा रखना। आजकल के दौर में आप क्या लें कि जी मोबाइल का लाल बटन दबाना। तो और नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, कि नॉर्मा ने तकरीबन कॉल मुनक़ता कर दी, बट रिस्ट्रेन्ड हर सेल्फ, लेकिन उसने ख़ुद को रोका। ठीक, ऐसी कैफियत आपके साथ भी कभी हो सकती है कि आप किसी को फ़ोन ना करना चाहते हो लेकिन बसूरत मजबूरी आप कर रहे हो या कुछ जानने के लिए, तो आप आखिरी लम्हे तक थोड़ा सा घबराते रहते हैं कि कॉल करूं, काट दूं, उठाएगा, क्या होगा। तो ऐसी ही एक हिजानी सी कैफियत में जो है वो इस वक्त नॉर्मा मुब्तला है। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ़ किया। दिस इज़ मिसेस लेविस शी सेड। अब लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है कि ये मिसेस लेविस है, ठीक है, लेकिन हम बामुहावरा तर्जुमा किया करेंगे क्योंकि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रही है फ़ोन पे कि दिस इज़ मिसेस लेविस, मैं मिसेस लेविस हूँ। शी सेड, उसने कहा। यस मिसेस लेविस, हाँ मिसेस लेविस। मिस्टर स्टुअर्ट साउंडेड प्लीज्ड, मिस्टर स्टुअर्ट खुश महसूस हुआ, उसकी आवाज़ में खुशी नज़र आई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कि ही हैज़ कम टू नो दैट शी इज़ द फिश ही कैन कैच ईजीली। तो यहाँ पर वो इसलिए भी थोड़ा खुश है कि हाँ जी आ गया फ़ोन, फंस गई मछली। आई एम क्यूरियस, मैं मुतजस्सिस हूँ। दैट्स नेचुरल, ये फितरी बात है। मिस्टर स्टुअर्ट सेड, मिस्टर स्टुअर्ट ने कहा। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक भी लफ्ज़ पर यकीन करती हूँ जो तुमने हमें बताया। ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, कि ओह ये बिल्कुल तस्दीक शुदा है, मुसद्दिका है। मिस्टर स्टुअर्ट आंसर्ड, मिस्टर स्टुअर्ट ने जवाब दिया। वेल
whatever, अच्छा कुछ भी हो, नॉर्मा swallowed। स्वैलो का लफ्ज़ी मानी जो हम लेते हैं वो है निगलना, और एक परिंदे का नाम भी स्वैलो है जिसे हम अबाबील कहते हैं। लेकिन स्वैलो का एक पस मंज़र जो है वो पस मंज़र के लिहाज से मानी ये भी है किसी बात को मुश्किल से हलक से उतारना, यानी मुश्किल से कबूल करना। आप अक्सर गुफ्तगू में कहते हैं कि ये बात मेरे हलक से नहीं उतर रही, या कहते हैं कि ये बात कुछ हज़म नहीं हुई, तो स्वैलो निगलना जो है वो उसका मानी यहाँ पे क्या लेंगे, मुश्किल से बात को मानना या तस्लीम करना, कि नॉर्मा ने मुश्किल से तस्लीम किया। व्हेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, व्हाट डिड यू मीन? जब तुमने कहा कि दुनिया में कोई मर जाएगा तो तुम्हारा क्या मतलब था? एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल वही। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, इट कुड बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो देम, हम बस इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि आप उन्हें जानते नहीं होंगे। एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और बेशक आपको उन्हें मरते हुए नहीं देखना होगा। फॉर $50,000, नॉर्मा सेड, $50,000 के लिए। नॉर्मा ने कहा, दैट इज़ करेक्ट, ये दुरुस्त है। शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड, उसने एक नफरत आमेज शोर मचाया। दैट्स क्रेजी, ये पागलपन है। अब क्रेजी का मतलब होता है पागल, लेकिन दैट्स क्रेजी ये एक मीनिंग क्रिएट करता है जो कि है ये पागलपन है। अब ये भी आपकी रोज़मर्रा गुफ्तगू में एक जुमला हो सकता है। जब आप किसी को कहें यार ये पागलपन है तो आप कह सकते हैं दैट्स क्रेजी। नॉनदलेस दैट इज़ द प्रोपोजिशन, ताहम ये तजवीज़ है, ये पेशकश है। मिस्टर स्टूवर्ट सेड, मिस्टर स्टूवर्ट ने कहा, वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या आप पसंद करेंगी कि मैं बटन यूनिट को लौटा दूं? नॉर्मा स्टिफन्ड, नॉर्मा सख्त हो गई, अकड़ गई। ठीक है, सर्टनली नॉट, यकीनन नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से से कॉल मुनक़ता कर दी। हाँ जी, द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, यानी अगेन वही जहाँ से कहानी का आगाज़ हुआ था वही जुमला फिर आ गया है कि द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, पलंदा सामने वाले दरवाजे के पहलू में पड़ा था। नॉर्मा सॉ इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, नॉर्मा ने इसे देखा जब वो लिफ्ट से निकली। वेल ऑफ ऑल द नर्व, शी थॉट, ये जो ऑफ ऑल द नर्व है इसके मुख्तलिफ तर्जुमे मुख्तलिफ जगहों पर दिए गए हैं। बुनियादी तौर पर ये एक्सप्रेशन है अनॉयंस का, नापसंदीदगी का, गुस्से का, डिसअप्रूवल का। ये एक इजहार है कि ऑफ ऑल द नर्व, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं बड़ा टीट है, ठीक है, इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग, उसी तरह का है। तो हम इसका जो तर्जुमा लेते हैं कि बड़े असाब की बात है ये, ठीक है। वेल ऑफ ऑल द नर्व, ओ बड़े असाब की बात है। शी थॉट, उसने सोचा। अब इसके दो मानी, जो इसका जो मानी लिया जा सकता है कि वो मिस्टर स्टूवर्ट के हवाले से कह रही है कि बड़े असाब की बात है कि मैंने उसे मना किया लेकिन उसने फिर भी ये भेज दिया। कि वेल ऑफ ऑल द नर्व, शी थॉट, कि ओ बड़े असाब की बात है, उसने सोचा। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन एज शी अनलॉक्ड द डोर, ग्लेयर घूरना, कि उसने गत्ते के डिब्बे को घूरा जब उसने दरवाजे का ताला खोला। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, मैं इसे अंदर ही नहीं लेकर जाऊंगी। शी थॉट, उसने सोचा। शी वेंट इन साइड एंड स्टार्टेड डिनर, वो अंदर गई और उसने रात के खाने का आगाज कर दिया। लेटर शी वेंट इन टू द फ्रंट हॉल, बाद में वो सामने के हॉल में गई। ओपनिंग द डोर शी पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरिड इट इनटू द किचन, दरवाज़ा खोलकर उसने पलंदा उठाया और इसे बावर्ची खाने में उठा लाई। लिविंग इट ऑन द टेबल, और मेज़ पर इसे रख छोड़ा। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में बैठी थी। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की से बाहर देखते हुए। आफ्टर ए वाइल शी वेंट बैक इन टू द किचन टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर, के कुछ देर के बाद वो वापस बावर्ची खाने में चली गई ब्रॉयलर में कटलेट्स को, गोश्त के टुकड़ों को पलटने के लिए। शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट, उसने बटन को एक निचले खाने में रख दिया, एक निचली दराज में रख दिया, कैबिनेट में रख दिया। शीड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, सुबह वो इसे बाहर फेंक देगी। अब ये देखें हलचल है कि वो सुबह इसे बाहर फेंक देगी। भाई अगर तुमने सुबह इसे बाहर ही फेंकना है तो तुम इसे उठा के क्यों लेके आई हो, ठीक। यानी उसका तजस्सुस जो है वो ख़त्म होने का भी नाम नहीं ले रहा। अब आगे बढ़ते हैं कि मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, शी सेड, शायद कोई सनकी, कोई खबती करोड़पति लोगों के साथ खेल खेल रहा है। शी सेड, उसने कहा, ठीक है। मतलब किसी भी मौजू पर बात नहीं हो रही है और अचानक जो है वो खाने की मेज़ पर नॉर्मा ये बात
जो है वो लेकर चल पड़ती है, आगे बढ़ाते इस बात को। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने अपने रात के खाने से ऊपर देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, ठीक है, या कह लें कि मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आती। ये एक कॉमन जुमला है जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते भी होंगे अक्सर कि आई डोंट अंडरस्टैंड यू। व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब है इसका। लेट इट गो ही टोल्ड हर, इस बात को जाने दो, उसने उसे कहा, ठीक, यानी ये बटन और इससे मुतलका और ये सारी बात इसको जाने दो। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा ने खामोशी से खाना खाया। सडनली शी पुट हर फोर्क डाउन, अचानक उसने अपना कांटा नीचे रखा, फोर्क जिससे हम चीज़ें पिक करके खाते हैं। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, फ़र्ज़ करो कि ये हकीकी पेशकश है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसे घूरा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, फ़र्ज़ कर लूँ कि ये हकीकी पेशकश है। ऑल राइट, सपोज इट इज़, ठीक है, फ़र्ज़ कर लो ये है। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, वो बेयकीन दिखाई दिया। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, क्या करना पसंद करोगी। गेट द बटन बैक एंड पुश इट, बटन वापस हासिल करके इसे दबा देना। मर्डर समवन, किसी को कत्ल कर देना। नॉर्मा लुक्ड डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड मतलब नागवार, डिस्प्लीज्ड, ठीक है, कि नॉर्मा नागवार दिखाई दी। मर्डर, कत्ल, हाउ वुड यू डिफाइन इट, तुम इसकी कैसे तारीफ करोगी। इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड, अगर आप उस शख्स को नहीं जानते फिर भी, नॉर्मा ने कहा। आर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, आर्थर हैरत ज़दा दिखाई दिया। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, अब ये जुमला जो है ये आपकी रोज़मर्रा गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा काम आने वाला जुमला है कि आप अक्सर की दूसरों से कहते हैं कि क्या तुम वही कह रहे हो जो मैं समझ रहा हूँ। तो ये दैट इज़ द एक्सप्रेशन कि आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वही कह रही हो जो मैं समझ रहा हूँ। इफ़ इट्स सम ओल्ड चाइनीज पीजेंट 10,000 माइल्स अवे, अगर ये कोई बूढ़ा चीनी किसान हो 10,000 मील के फासले पर। सम डिजीज्ड नेटिव इन द कॉन्गो, कॉन्गो में कोई बीमार बाशिंदा, नेटिव बाशिंदा, डिजीज्ड बीमार। अब यहाँ पे देखें कि चाइना के हवाले से वहाँ पर कम्युनिस्ट इकॉनमी है और अमेरिका में कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, तो इनका एक तसादुम रहता ही है। हालिया दिनों में भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। तो दूसरी तरफ कॉन्गो जो है ये जजीरा है जो कि भूख और इफलास से मुतासिर एक जजीरा है। हाँ जी, तो नॉर्मा जो है वो उसे ये वजाहत पेश करने की कोशिश करती है कि अगर ये कोई बूढ़ा चीनी किसान हो 10,000 मील के फासले पर, कोई बीमार बाशिंदा कॉन्गो का, यानी कॉन्गो का कोई बीमार बाशिंदा, यानी वो कहना ये चाहती है कि अगर कोई बूढ़ा चीनी किसान मर जाए या कॉन्गो में कोई बीमार बाशिंदा मर जाए तो वो तो बल्कि उनकी जान सुखी हो जानी है मरने के बाद। लेकिन आर्थर क्या कहता है कि हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में किसी नन्हे लड़के के बारे में क्या ख्याल है। आर्थर काउंटर्ड, आर्थर ने जवाब दिया। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, अगले ब्लॉक में किसी प्यारी छोटी लड़की के बारे में क्या ख्याल है। यानी वो से कहना चाहता है कि इतनी दूर की मत सोचो, करीब से भी कोई मर सकता है। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम बात बढ़ा रहे हो, ठीक, ये जुमला अगेन आपकी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाला है कि नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम बात बढ़ा रहे हो। द पॉइंट इज़ नॉर्मा, अहम बात यह है नॉर्मा, ही कंटिन्यूड, ही यानी आर्थर जो है उसने गुफ्तगू जारी रखी। व्हाट्स द डिफरेंस हु यू किल, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किसे कत्ल करते हो। इट्स स्टिल मर्डर, ये फिर भी कत्ल है। द पॉइंट इज़, नॉर्मा ब्रोक इन, अहम बात यह है, नॉर्मा ने मुदाखलत की, बात काटी। इफ़ इट्स समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, अगर ये कोई ऐसा है जिसे तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, एंड नेवर विल सी, और कभी ना देखोगे। समवन हुज डेथ यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, कोई ऐसा जिसकी मौत के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी भी नहीं। यू स्टिल वुडंट पुश द बटन, तो क्या फिर भी तुम बटन नहीं दबाओगे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपैल्ड, अपैल्ड मीन्स खौफजदा, फ्राइटन्ड, ठीक है, अफ्रेड, कि आर्थर ने खौफजदा होकर उसकी जानिब घूरा। यू मीन यू वुड, तुम्हारा मतलब है तुम दबा दोगी। $50,000 आर्थर, $50,000 की बात है आर्थर। व्हाट इज द अमाउंट, रकम में क्या रखा है। $50,000 आर्थर, $50,000 आर्थर। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा ने बात काटी, मुदाखलत की।
अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, कि यूरोप की वो सैर करने का, यूरोप का वो ट्रिप करने का, यूरोप का वो दौरा करने का मौका जिसकी हमने हमेशा बात की है। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। अ चांस टू बाय दैट कॉटेज इन द आइलैंड, जजीरे पर वो झोंपड़ी खरीदने का मौका। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। हिज फेस वॉज वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद था। शी शडर्ड, वो कपकपाई। ऑल राइट टेक इट ईजी, ठीक है पुरसुकून हो जाओ। शी सेड, उसने कहा। वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? इट्स ओनली टॉक, ये महज गुफ्तगू है। आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, आर्थर वेंट इन टू द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड, मेज़ छोड़ने से पहले उसने कहा। I'd rather not discuss it anymore. I'd rather, ये I would rather है बेसिकली। I would rather यानी मैं तरजीह दूंगा, कि मैं तरजीह दूंगा कि हम इस पर मज़ीद बहस ना करें। If you don't mind, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो। नॉर्मा श्रग्ड, नॉर्मा ने कंधे उचकाए। फाइन विद मी, मेरे साथ बेहतर है या मेरे साथ अच्छा है, ठीक है। यानी वो कहना क्या चाहती है कि मुझे इससे क्या, ना करो बात। तो यहाँ तक जो है वो आज के लेक्चर में हम रीडिंग रखते हैं, इससे आगे हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे। थैंक यू।